हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र उपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र उपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और इस असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी का प्रयोग हम कर रहे हैं और इस अद्यतनी के प्रयोग में सिजद्यतन्याम सूत्र के माध्यम से सिच होता है और इस सिच में सकार शेष बचता है, परंतु इन धातु के अंत में सिट है और सिट के होने पर सण प्रत्याहार सण विकरण हमें करना था, परंतु हमारे बीच में सूत्र आता है स्पर्श मृस कृस त्रिपी द्रिपी सृपिभ्यो वा। सूत्र के माध्यम से विकल्प से सिच आदेश करना है और इसी क्रम में हमें स्पर्शादि नाम वा सूत्र के माध्यम से विकल्प से आकार का आगम करना है। तो आकार के आगम के पक्ष में अस्य च दीर्घ आदि सूत्रों के माध्यम से हमने प्रयोग सिद्ध किया था। अस्प्राक्षित अस्प्राष्टाम अस्प्राक्षु अस्प्राक्षि अस्प्राष्टम अस्प्राष्ट अस्प्राक्षम अस्प्राक्ष्व अस्प्राक्ष्म। और जहां आकार का आगम नहीं होगा वहां पर वृद्धि रूप आदेश किया था हमने व्यंजनांता नाम मनिटाम। इस सूत्र के माध्यम से वृद्धि रूप आदेश करके हमने रिरी को आर वृद्धि किया था और आर वृद्धि करने पर हो सकता है कि हमारा उच्चारण स्थान आपके बीच में अशुद्ध रहा हो, तो आर वृद्धि करने पर शुद्ध उच्चारण के साथ में अस्पार्क्षित अस्पार्ष्टाम अस्पार्क्षु अस्पार्क्षी अस्पार्ष्टम अस्पार्ष्ट अस्पार्क्षम अस्पार्श्व और अस्पार्ष्म ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। ये दोनों प्रत्यय हमने जाने सिच करने पर, लेकिन जहां सिच और आकार का आगम और वृद्धि ये दोनों जब नहीं होंगे तो सण प्रत्यय होगा। सण प्रत्यय में हमने प्रयोग सिद्ध किए थे अस्पृक्षत अस्पृक्षताम अस्पृक्षन अस्पृक्षः अस्पृक्षतम अस्पृक्षत अस्पृक्षम अस्पृक्षाव अस्पृक्षाम। ये हमने प्रयोग सिद्ध किए थे। इसी प्रकार से आज हमारे बीच में धातु है मृस आमर्सने। इस मृस आमर्सने धातु की प्रक्रिया भी स्पर्श धातु की तरह ही है
अंतर वहां ये था कि वहां पर स्पर्श था, यहाँ पर मृस है, वहां पर भी दंत सकार था, यहाँ पर भी दंत सकार है। तो ये सूत्र हमारे बीच में जो आया है स्पर्शादि नाम वा, और स्पर्श मृस कृस त्रिपी द्रिपी श्रिपिभ्यो वा, इन दोनों सूत्रों के माध्यम से विकल्प रूप से सिच और विकल्प रूप से आकार का आगम, और अस्य च दीर्घा सूत्र से दीर्घ, धातु के आदि में अट धात्वादर हेस्तन्य दस्तन्य क्रियातिपत्ति सु, सूत्र के माध्यम से अट का आगम और इट के आगम की प्राप्ति का निषेध, सिचा सूत्र से ईट का आगम, और छसोस च सूत्र से तालब्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश, और उसके बाद में सह सढ़ो का से सूत्र के माध्यम से जो सकार आदेश किया उसको का आदेश हो जाएगा, और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से सिच के सा को मूर्धन्य सकार और का सा योगे छा और पदांते दुटाम प्रथमा लगाने पर प्रयोग सिद्ध होता है अम्राक्षीत। अब द्विवचन में ताम विभक्ति आएगी, ताम विभक्ति के आने पर भी सादी नाम व सूत्र से आकार का आगम होकर, अब यहाँ पर सिचा सूत्र से ईट होना नहीं है, इसलिए धुटस्य धुटी, धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा, और छसोस्य सूत्र से सा के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश, तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र से ताम के ताको ताक आदेश होकर अम्राष्टाम, और अन के स्थान पर अन्न उस से जब व्यस्त विदादिभ्यो भुवा सूत्र से उस आदेश होकर अम्राक्षु, मध्यम पुरुष के एक वचन में सी प्रत्यय आएगा, दी प्रत्यय के आने पर पदांते धुटाम प्रथमा लगाया था, यहाँ पर रसकार और विश्रष्टा लगाएंगे तो बनेगा अम्राक्षुई। फिर द्विवचन की तरह अम्राष्टम, अम्राष्ट, उत्तम पुरुष के एक वचन में अम्राक्षम, अम्राक्ष्व और अम्राक्ष्म प्रयोग सिद्ध होते हैं। यहां पर भी स्पर्शादि नाम हुआ सूत्र से विकल्प से आकार का आगम हुआ था, और आकार का आगम जब नहीं होगा तो व्यंजनांता नाम मनिटाम सूत्र के माध्यम से वृद्धि रूप एक आदेश होकर जो मृ में रहने वाली रिरी है उसको आर हो जाएगा। आर होने के बाद में जो क्रम से हमने काम किए थे, पहले तो व्यंजनादि नाम व्यंजनांता नाम अनिटाम सूत्र से वृद्धि होकर आर हो जाएगा। आर होने के बाद में सिचा सूत्र से ईट, और सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच, छसोस्य सूत्र से
सा के स्थान पर मूर्धन्य सकार और सडो का से सूत्र के माध्यम से जो मूर्धन्य आदेश किया था उसको का आदेश, फिर नामी कर परः प्रत्यय विकारः गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से सिच के सकार को मूर्धन्य सकार और कासा योगे छा से छा होकर पदांते दुटाम प्रथमा से अम्राक्षीत अमार्क्षीत अमार्क्षीत पिट्टाम विभक्ति में धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप, छसोस्य सूत्र से दंत सकार तालब्य सकार को मूर्धन्य सकार और तवर्गस्य स टवर्गा टवर्गा सूत्र से ताम को टाम आदेश होकर अम्राष्टाम अन्य उस से जब भैस्त विदा दिव्यो भुवा सूत्र से अमाक्षु, फिर अमार्क्षी अमार्ष्टम अमार्ष्ट उत्तम पुरुष के एक वचन में अमार्क्षम अमार्क्ष्व अमार्क्ष्म प्रयोग सिद्ध होते हैं। यहां पर भी सिच में दो प्रयोग हो जाने पर एक आकार का आगम भी विकल्प से होता है, तो उस पक्ष में और वृद्धि पक्ष में सिच में दो प्रयोग होने पर अब सण करेंगे। मृस धन दी सण निटाह सूत्र के माध्यम से सिच प्रत्यय करेंगे, सण विकरण करेंगे और सण में से सा बचेगा आकार सहित और छसोश्चे और सडो का से और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से जो सण का सकार है उसको मूर्धन्य सकार और का सा योगेच्छा तब प्रयोग बन जाएगा आम रक्षत। यहां पर न नकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र से गुण वृद्धि का निषेध होकर आमरक्षत आमरक्षताम आमरक्षण असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपश्च आमरक्षः रसकार्योर विसृष्टः आमरक्षतम आमरक्षत आमरक्षम अस्य बमोर दीर्घः अमरक्षाव अमरक्षाम प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से कृस विलेखने धातु है, इसमें भी तीन प्रकार के रूप बनेंगे। दो सिच पक्ष में, एक आकार के आगम में और एक व्यंजनांता नाम अनिटाम सूत्र से वृद्धि के पक्ष में और एक सण पक्ष में। तो सबसे पहले स्पर्शादि नाम वा सूत्र से आकार पक्ष में हमारा पहला प्रयोग बनेगा अक्राक्षीत अक्राष्टाम अक्राक्षुः अक्राक्षिः अक्राष्टम अक्राष्ट अक्राक्षम अक्राक्ष्व और अक्राक्ष्म। ये प्रयोग स्पर्श धातु की तरह ही सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। फिर व्यंजनांता ना मनिटाम सूत्र से वृद्धि जब हम करेंगे तो वृद्धि के पक्ष में
अका छसोस से सूत्र लगाएंगे, सडो का से लगाएंगे, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनी लगाएंगे, पदांते दुटाम प्रथमा और धातु के आदि में अट धात्वादर हेस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्ती सु, ये सभी सूत्र लगने पर बनेगा अकार छीत। धुटस से धुटी लगाएंगे तो बनेगा अकार स्टाम। अन्य उस जब भ्यस्त विदा दिव्यो भुवा लगाएंगे तो बनेगा अकार चू। फिर अकार छी, अकार ष्टम, अकारष्ठ, अकार क्षम, अकार छ्व और अकार क्ष्म। ये दो प्रयोग हमारे सिद्ध हो गए सिच पक्ष में आकार का आगम और वृद्धि रूप में। अब जहां पर सण होगा तो फिर दीर्घ और वृद्धि नहीं होगी। न नकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र से निषेध हो जाएगा। छसोश्च सूत्र के माध्यम से इस सकार को मूर्धन्य सकार आदेश, अब छसोश्च तो यहाँ पर लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मूर्धन्य सकार है, तो यहाँ पर तो सीधे सडो का से सूत्र से का आदेश हो जाएगा और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से नकार आदेश होकर सण पक्ष में पदांते दुटाम प्रथमा का सा योगेच्छा अट धात्वादर यस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पस्तीसु, तो प्रयोग सिद्ध होता है आक्रक्षत, आक्रक्षताम, असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपस्य आक्रक्षण। मध्यम पुरुष के एक वचन में आक्रक्ष, आक्रक्षतम, आक्रक्षत, अक्रक्षम, अस्य बमोर दीर्घ अक्रक्षाव और अक्रक्षाम, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब इसके बाद में हमारे बीच में अगली धातु आती है त्रिपी द्रिप्योर। सूत्र क्या कहता था? स्पर्श मृस कृस त्रिपी द्रिपी श्रिपिभ्यो वा। तो स्पर्श के रूप छसोश्च, मृस के रूप छसोश्च। कृस धातु में छसोश्च सूत्र इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें पहले से ही मूर्धन्य सकार है। वो छा तालब्य सकार को मूर्धन्य सकार करता है। अब हमारे बीच में धातु आ रही है त्रिपी और द्रिपी और श्रिपी। द्रिपी और द्रिपी धातु के लिए एक वार्तिक पुनः हमारे बीच में आ जाती है और वह वार्तिक कहती है त्रिपी द्रिप्योर वा, यानी कि स्पर्शादि नाम और स्पर्श मृस कृस त्रिपी द्रिपी श्रिपिभ्यो वा, ये दोनों सूत्रों में तो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर त्रप और द्रप जो धातु है इसमें कोई सण तो है नहीं है, और सण नहीं होने के कारण यहाँ पर सण होगा नहीं क्योंकि सिट नहीं है। तब क्या किया जाए? तो ये कहता है द्रिपी त्रिपी द्रिप्योर वा, अर्थात त्रिप द्रिप धातु को विकल्प से सिच होता है या मान के चलिए अण होता है। अब यहाँ पर त्रिपी द्रिपी जो सूत्र धातु शब्द है वे पुषादि धृतादि लिकारानुबंधर्ति सर्ति शास्तिभ्यस्य परस्मयी, उसके अंतर्गत ये धातु आती है और उसके अंतर्गत आने पर
यहां पर अण होगा, और अण नहीं होगा तो यहाँ पर त्रिपी द्रिप्योर वा सूत्र के माध्यम से सिच होगा। यद्यपि ये सूत्र हमारे बीच में जो था, स्पर्श मृस कृस त्रिपी द्रिपी श्रिपिभ्यो वा, ये सिजद्य तन्याम सूत्र से नित्य सिच कर रहा था, और प्रसादी त्रितादि लकारानुबंधार्थी सूत्र के अंतर्गत होने से अण कर रहा था। अब क्या करें, तो ये कहता है त्रिपी द्रिपी भ्योरवा, माने ऊपर के सूत्र से तो विकल्प से सिच हो ही रहा है, और द्रिपी त्रिपियोर ये सूत्र वार्तिक जो कह रही है वो यही कह रही है कि विकल्प से आकार का आगम करना है। अब यद्यपि थोड़ा सा विचार ये करना है कि स्पर्शादि नाम वा, इस सूत्र में भी आकार का आगम विकल्प से होता है, स्पर्शादि सभी धातुएं आ जाती हैं, और ऊपर वाला जो सूत्र था उसमें सिच कर रहा है, विकल्प से सिच कर रहा है। अब क्षण तो यहां होना नहीं है, परंतु पुसादि दृतादि लिकारानुबंधर्ति सर्ति शास्तिभ्य सूत्र के माध्यम से अण हो रहा है। तो ये वार्तिक हमारे बीच में जो आई है त्रिपी द्रिप्योर वा, ये किसका विकल्प करना चाह रही है, क्योंकि स्पर्शादि नाम वा उस सूत्र से विकल्प से ही आकार का आगम हो रहा है, तो आकार का आगम होगा। फिर उसके बाद में जब आकार का आगम नहीं होगा तो सूत्र हमारे बीच में था व्यंजना ताना मनिटा, सूत्र से वृद्धि रूप आदेश करना था, व्यंजनांता नाम अनिटाम, उससे भी वृद्धि आदेश करना है, और सिच का विकल्प भी ऊपर से है, और सिच का विकल्प ऊपर से है तो फिर स्वाभाविक है कि फिर अण होगा। तो ये त्रिपी द्रिप्योर वा जो वार्तिक है ये किसके लिए विकल्प रूप दर्शा रही है, ये विचारणीय विषय है, क्योंकि स्पर्शादि नाम में अम का आकार का आगम विकल्प से है, नहीं तो वृद्धि हो जाएगी, और स्पर्शादि नाम में सिच का विकल्प है, नहीं तो प्रसादी दत्तादि लकारानुबंधर्ति से अण विकरण हो जाएगा। खैर अब हम आगे चलते हैं त्रिप धातु से। त्रिपी द्रिप्योर वा ये विकल्प दर्शा रहा है। अब इसमें किसका विकल्प लेना है, हमें आकार के आगम का विकल्प लेना है कि सिच का विकल्प लेना है कि अण का विकल्प लेना है, ये एक चिंतनीय बिंदु है, क्योंकि स्पर्शादि नाम में आकार का विकल्प है, और ऊपर वाला जो सूत्र आया था उससे विकल्प से सिच का विकल्प है। क्षण तो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि षडंत धातु नहीं है, तो प्रसादी दृतादि लिकारानुबंधर्ति सर्ति शास्तिभ्यश्च, अपन मान के चले कि ये त्रिपी द्रिप्योर वा ये सिच का जब विकल्प कर रहा है तो अण के लिए भी अपन यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन प्रसादी के अंतर्गत त्रिप द्रिप धातु आती है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं अपन त्रप धातु। त्रप धातु से सिच प्रत्यय करेंगे, और सिच दीप प्रत्यय लेकर आएंगे। दीप प्रत्यय के लेके आने पर सबसे पहले सिच का विकल्प हमारे सूत्र पूर्व में ऊपर वाले सूत्र से 834 नंबर से सिच का विकल्प आ रहा है, सिच का विकल्प करेंगे, सिच करेंगे विकल्प से, और उसके बाद स्पर्शादि नाम सूत्र से आकार का आगम करेंगे। आकार के आगम करने पर कहाँ करें आकार का आगम, तो स्वाभाविक है कि स्वरात पर स्वर से परे करना है, त्रिप में रहने वाला जो रिरी है उसके बाद
पाके पूर्व करना है और पाके पूर्व आकार का आगम करेंगे, फिर राम में वर्णा सूत्र लगाएंगे और उसके बाद में अस्य च दीर्घा सूत्र लगाएंगे तो बन जाएगा अद्राप। और इट के आगम की प्राप्ति का निषेध हो जाएगा, इट का आगम नहीं होगा। तो इट के आगम नहीं होने पर सबसे पहले अट के आगम धातु के आदि में अट धात्वादि हस्तन्य दत्तन्य क्रिया, अट का आगम होगा पदांते तुटाम प्रथमा सूत्र से दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा। तो सबसे पहला सूत्र प्रयोग हमारे बीच में बन जाएगा अत्राप शीत। सिचा सूत्र से ईट का आगम हुआ है, तो पहला प्रयोग बन गया अत्राप शीत। ताम विभक्ति के आने पर धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा, सिचा सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि दी नहीं है, तो बनेगा अत्राप्ताम। अन के स्थान पर अन्य हो से जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा सूत्र से उस आदेश हो जाएगा, तो बनेगा अत्रापसुहु। मध्यम पुरुष के एक वचन में अत्रापसी ही, अत्राप्तम, अत्राप्त। उत्तम पुरुष के एक वचन में अत्रापसम, अत्रापस्व, अत्रापस्म। अब यहां पर ये तो आकार पक्ष में हो गया। जब हम व्यंजनांता नाम अनिटाम सूत्र से सिच पक्ष में वृद्धि करेंगे, उस समय आर वृद्धि हो जाएगी और आर वृद्धि होने पर सिचा सूत्र से ईट का आगम करेंगे, ईट का आगम होगा नहीं, तो बनेगा अतार्त शीत, अतार्त ताम धुटस्य धुटी, अतार्त सु अन्य उससे जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा, फिर अतार्त सी, अतार्तम, अतार्त, अतार्प सम, अतार्पस्व और अतार्पस्म प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। ये दो प्रयोग हमने चलाए सिच पक्ष में। अब अगली बात कहते हैं प्रसादित्वात् अण। प्रसादी गण के अंतर्गत होने के कारण अब अण करेंगे। अण करने पर गुण वृद्धि नहीं होगी। नानाकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र के माध्यम से अण में से आकार बचेगा और वो पाम में लाके लग जाएगा। धातु के आदि में अट धात्वादि हस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तीसु सूत्र से अट का आगम और पदांते दुटाम प्रथमा लगाएंगे, तो दी के स्थान पर ता आदेश होकर प्रयोग सिद्ध बनेगा आत्रपत। द्विवचन में आत्रपताम, बहुवचन में असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपस्य आत्रपन। मध्यम पुरुष के एक वचन में आत्रपा, आत्रपतम, आत्रपत, आत्रपम, अस्य बमोर दीर्घा, अत्रपाव, अत्रपाम, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से
दृप हर्ष मोहनयोः, ये धातु के भी 3 प्रयोग चलेंगे, 2 शिष्ट पक्ष में और 1 अण पक्ष में। तो इनकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे, द्रप धातु की, और उसके बाद में अंतिम धातु है सृप। इस सृप धातु के साथ में ये सूत्र में जो 6 धातुएं गिनाई गई थी, उसके माध्यम से तुदादि गण धातुओं का प्रसंग पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। तो ये द्रप और सृप, इन दोनों धातुओं की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। और उसके बाद में रुधिर आवरणे, यानी कि रुदादि गण की धातु हमारे बीच में आएगी, जिसमें इर का अनुबंध होता है, और इर के अनुबंध में इरनुबंधाद वा सूत्र से वैकल्पिक अण होगा, अन्यथा सिच होगा। तो उसकी चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।